वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सोल्व कर रहे हैं हमारे रेट का 2022 का पेपर। ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसका वो हुआ था 23 जुलाई को, और 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसका हम पेपर सोल्व करेंगे। यानी जो 23 जुलाई को लेवल सेकंड का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था और शिफ्ट सेकंड था उसके हम साइंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद में मैथ। शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला, देखो मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आसान है। इसने मैथ का नहीं है, ये साइंस का। ये एक्स का पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो ये कौन सी, ये आपतित किरण है ना, और ये रिफ्लेक्टेड मतलब आने वाली किरण और जाने वाली रेज। प्रकाश की जो दोनों किरणें होती हैं उनके बीच का जो कोण होता है हमेशा याद रखना बराबर होगा, यानी कोण आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है ना। तो जो आई दिया है वो उसने 30 दिया है, तो जो आर होगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है। इसका क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, उसके 2s में कंपनों की संख्या मतलब 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी। देखो हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक है। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन है उसको बोलते हैं हर्ट्ज। तो 1 सेकेंड में कितने हैं, सॉरी 1 मिनट में जो होते हैं ना, 1 मिनट में जितने भी वाइब्रेशन है उसको क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशन है उसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। 1 सेकेंड के कितने हो गए यहाँ पे 50, 2 सेकेंड में हो जाएंगे हमारे 50 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। तो इसका आंसर जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 123। एलईडी कौन सी लाइट उत्सर्जित करता है। लाइट इमिटिंग जो डायोड्स होते हैं वो कौन से, देखो वो हरे कलर भी उत्सर्जित करते हैं, लाल भी करते हैं, पीले भी करते हैं, नीले भी करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। पेपर सोल्व करें, याद रखना है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इसकी सीरीज सी है, फिर ए सीरीज है इसका। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। देखो सौर परिवार का सदस्य में कौन कौन आता है, देखो क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, धूमकेतु आते हैं, ग्रह आते हैं। देखो एस्टेरॉइड है, उल्काएं भी हैं, धूमकेतु भी है, लेकिन ग्रह होते हैं सूर्य परिवार के सदस्य, उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 125। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। देखो प्रयोगशाला सिद्धांत में जो बच्चे होते हैं वो करके सीखते हैं ना, करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। देखो देख कर तो प्रदर्शन विधि में सीखते हैं ना, और दोनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन इसने सभी दिया तो सभी में रटकर तो सीखते नहीं है प्रयोगशाला में। तो अपना ऑप्शन चला जाएगा करके सीखना। ठीक है, ऑप्शन डी 125 का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126। यह कहता है निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है, यानी सिंथेटिक फाइबर कौन सा है हमें बताना है। देखो नाइलॉन से कोई भी नाइलॉन आ जाए वो सिंथेटिक फाइबर का ही एग्जांपल है, तो नाइलॉन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कपास है वो प्राकृतिक रेशा है, रेशम भी प्राकृतिक है, ऊन भी प्राकृतिक है। तो ऑप्शन होगा हमारा 126 का ए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। देखो सिंबल पूछ लिया है पोटेशियम का, तो याद रखना पोटेशियम का होता है ए। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। पी का मत देखो, पोटेशियम से पी मत कर देना, पी होता है फॉस्फोरस। ठीक है, क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होगा के। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120। कहता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका पूछा इसने, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना एल्यूमिनियम जो नाइट्रेट है, देखो इसमें जो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है ना, एल कितना होता है, नाइट्रेट का पूछा है। ठीक है ना, इसने एल होता है 3+, और जो नाइट्रेट होता है वो होता है NO3-। तो क्या होगा, वैलेंसी एक्सचेंज होगी, इसकी वैलेंसी इसके पास में आएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास में आएगी। क्या हो जाएगा हमारा, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैलेंसी एक्सचेंज होगी तो Al2O3 इसका, हाँ AlNO3 इसका आंसर होगा। ठीक है ना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट मतलब AlNO3। तो हमारा आंसर हो जाएगा Al। देखो वैलेंसी एक्सचेंज हो रही है तो एल्यूमिनियम तो हो जाएगा यहाँ पे 1 और नाइट्रेट हो जाएगा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना AlNO3। ऑप्शन हमारा बी होगा, मैंने गलत टिक कर दिया है, ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 128।
कहता है देखो, ये निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देखो निष्पावन विधि का मतलब होता है विनोइंग, यानी हवा से किसको पृथक कर सकते हैं। थ्रेशर जो होता है ना, इसमें गेहूं निकालते हैं ना, सोयाबीन वगैरह निकालते हैं, उसका इसने पूछा है। तो याद रखना अन्न कण और भूसे का मिश्रण होता है ना, निकालते हैं हम निष्पावन विधि से, विनोइंग मेथड से। ये हर देखो सारे जो शिफ्ट के पेपर हुए तो उसमें भी क्वेश्चन आया है, ये जो शिफ्ट का पेपर था उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आ गया था, थ्रेशिंग वाला। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, यानी संश्लेषित सूचक कौन सा है। देखो सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया था हमारे लेवल सेकंड के थर्ड शिफ्ट वाले में भी आया था। देखो लिटमस होता है, याद रखना ये कौन सा है, लिटमस प्राकृतिक है, ठीक है। लिटमस होगा वो प्राकृतिक यानी नेचुरल है। हल्दी है वो भी नेचुरल है ना। गुड़हल की पंखुड़ी है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। जो फिनोक्सिलिन है, मेथिल ऑरेंज है या मेथिल रेड, जितने भी नेम है वो सारे संश्लेषित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो पूछा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में बेसिकली नाम आता है, सबसे पहले आता है हमारा CO2, बाद में आता है CH4, बाद में N2O, NO2, N2O, ठीक है। और उसके बाद में आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो पहले में ऑक्सीजन दिया इसमें तो ऑक्सीजन होगा नहीं, तो ये अपने रॉन्ग हो गया। नाइट्रोजन गैस भी नहीं होती है, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर चौथे में ऑक्सीजन दिया तो नहीं होगा, हमारा ऑप्शन चला जाएगा CO2 और N2O, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 130। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन सा है, जिससे सुन भी सकते हैं और जिसको हम देख के भी पढ़ते हैं, वो साधन कौन सा है वो पूछा है इसने, ठीक है। तो याद रखना देखो रेडियो पे सिर्फ हम सुनते हैं, श्रव्य है नहीं होगा। चार्ट को भी सिर्फ हम देख सकते हैं, दृश्य है। शाम पर भी दृश्य है, लेकिन जो टेलीविजन है वो दृश्य श्रव्य दोनों है। ऑप्शन डी जाएगा 132 क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133। लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। देखो बेसिलस होता है क्या, नहीं। एक्रोमोबैक्टर भी नहीं होता है, ई कोलाई भी नहीं होता है, वो होता है राइजोबियम, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। और लेग्यूमिनेसी पौधे कौन से होते हैं, जितनी भी दालें हैं ना होते हैं लेग्यूमिनेसी पौधे। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है, ठीक है। किसका हम तना खाते हैं, देखो शलजम में ये रूट का मॉडिफिकेशन है, शकरकंद में भी रूट का मॉडिफिकेशन होता है, गाजर में भी रूट का होता है, ठीक है। लेकिन देखो शकरकंद में है ना एडवेंटिशियस रूट का होता है, याद रखना है ना, रूट में यानी एडवेंटिशियस। और जो आलू है वो मॉडिफाइड स्टेम है, जो आलू खाते हैं ना हम, ट्यूबर बोलते हैं हम, वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। ऑप्शन डी 134 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133। कौन सा सरल उत्तक है। देखो उत्तक बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। तो सिंपल में 3 आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो देख लो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा दिया नहीं, स्क्लेरेन्काइमा आ गया, तो हमारा सिंपल टिश्यू का एग्जांपल हो गया स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। बाकी जो जाइलम और जो फ्लोएम है उनके कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल के हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन याद रखना है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। क्या कहता है, देखो निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी करते हैं, मीथेन अभी पढ़ी हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम आती है, ये भी करती है, लेकिन ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी याद रखना 136 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। सेक्रेड ग्रोव्स कहाँ मिलते हैं, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं। देखो कुछ फेमस एग्जांपल्स अपने इंडिया के बार बार वही पूछे जाते हैं, जो मेघालय की खासी, जयंती और गारो जो पहाड़ियां हैं वो सेक्रेड ग्रोव्स का एग्जांपल है। राजस्थान की अरावली भी सेक्रेड ग्रोव में आती है। पश्चिम घाट के महाराष्ट्र का जो पश्चिम घाट वो भी आता है। तो सारे ही आंसर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ये याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसने पूछा प्लूरिसी रोग किससे होता है, ठीक है। ये जो एक्चुअली होता है ना प्लूरिसी, वो होता है माइकोबैक्टीरियम एब्सेसस से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं, देखो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है, ठीक है। और डिप्थीरिया से इससे डिप्थीरिया होता है, इससे लेप्रोसी होता है, इससे गोनेरिया होता है। तो देखो ये पूछा, देखो प्लूरोसी जो बेसिकली होता है ना, प्लूरोसी में होता क्या है, जो हमारे लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो
डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये रखना है, जो मेम्ब्रेन डैमेज का जो काम है ना, वो ये भी करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में भी सेम ऐसे ही होता है। तो इसका ऑप्शन बी ए जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो बोर्ड क्या मानता है, क्योंकि एक्चुअल आंसर दिया नहीं है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। मानव त्वचा की तेली ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? हमारी सीबीएसएस ग्लैंड है वो किस टाइप की है? तो डायरेक्ट एग्जाम आंसर है इसका होलोक्राइन टाइप की होती है। सेम ऐसी यही क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, वहां पे पूछा था मेमोरी ग्लैंड्स किस टाइप की होती है, तो वो होती है एपोक्राइन टाइप की। ठीक है, ये होलोक्राइन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ये शिफ्ट में आंसर सुना गया था विटामिन सी का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन 141। इसने पूछा है कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? तो याद रखना, देखो डीएनए का सिंथेसिस पूछ ले, या हिस्टोन पूछ ले, या पूछ ले सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन, सारे ही काम होते हैं एस फेज में। ठीक है, तो अपना आंसर चला जाएगा एस प्रावस्था। बाकी सारे प्रोटीन का जो सिंथेसिस है ना, G1 और G2 में होता है। ठीक है, बाकी S में कौन सा होगा हमारा? डीएनए, हिस्टोन एंड सेंट्रियोल का सिंथेसिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम या फैमिली जो वेलफेयर प्रोग्राम था इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? इसमें वो होता 51 में। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन 143। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता हार्मोन है, यानी प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? तो इसमें आपको याद रखना है पी से पी, प्रेगनेंसी मतलब प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन डी याद रखना, प्रोजेस्टेरोन। मेलेटोनिन को तो इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। मेलेटोनिन हमारे पिगमेंट को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो आंसर होगा हमारा इसका प्रोजेस्टेरोन। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जो रबी की है वो देख लो, सिंपल सा। देखो सोयाबीन खरीफ की फसल होती है। ठीक है, कपास होता है, मक्का होता है, नहीं मटर याद रखना रबी की फसल है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन से एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? देखो मूल्यांकन विधि भी वैज्ञानिक होती है, प्रश्नावली भी है हमारे पास, है ना, मनोदैहिक भी होती है, लेकिन कहानी विधि ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये जाएगा। बाकी जो बोर्ड आंसर मानेगा उसको हमें मानना पड़ेगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना? नहीं, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है अपना। विद्यार्थियों की उपलब्धि को नापना? ये भी नहीं है। अगला है प्रोन्नति प्रदान करना, उनको प्रमोट करना? नहीं, ये भी नहीं है। तो जो मेन टारगेट है हमारे मूल्यांकन का वो है सीखने की कमी का निदान करना, यानी क्या कमी रहेगी बच्चों में जिसलिए नहीं सीखे, और उसका उपचार करना। ये मेन काम है मूल्यांकन का, याद रखना। ऑप्शन डी जाएगा 146वें क्वेश्चन। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147। क्या कहता है, देखो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यानी किसमें दोनों चीजें नहीं हो रही है। देखो चलचित्र में हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं मूवी में, तो ये भी है। टेलीविजन में भी सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, वो भी है। ऑटो में भी दोनों चीजें होती है, तो ये भी श्रव्य दृश्य है। लेकिन जो चित्र विस्तारक होता है वो ओनली कौन सा होता है? वो होता है दृश्य। ठीक है, तो ये अपना आंसर चला जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 148। देखो यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है। घर्षण बलों का सही घटता क्रम, यानी सबसे ज्यादा घर्षण बल कम किसमें होता है, फिर थोड़ा कम, और सबसे कम किसमें होगा? जो सबसे ज्यादा जो घर्षण बल होता है वो होता है स्टैटिक में, स्थैतिक। ठीक है, फिर होता है स्लाइडिंग में, आप किसी को खिसका रहे हो। फिर रोलिंग, है ना, बेरिंग या पहिए के ऊपर किसी को ले जा रहे हो, तो वो सबसे कम उसमें होगा। ऑप्शन हमारा डी जाएगा, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। एक वस्तु आर्ध त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की हुई दूरी और विस्थापन कितना होगा? देखो ये हमारा अर्धवृत्त है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो एक पूरे चक्र में तो ये 2πr दूरी तय करता है। कितनी? 2πr। लेकिन आधे में कितनी करेगा? आधे में करेगा ये πr, तो दूरी तो हमारे हो जाएगी πr। देखो
2 पाई आर हो नहीं सकता, इसमें भी 2 पाई आर आ गया, ये भी हो नहीं सकता। अब दो आंसर है हमारे पास, पाई आर पाई आर। अब देख लेते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये किसके बराबर है, ये इसके व्यास के बराबर है, और व्यास क्या होगा, r प्लस आर यानी 2r। तो पाई आर और 2r वाला आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है हमारे पास साइंस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्यालों में डुबाया जाता है, उसका दूसरा सिरा क्या होगा, याद रखना। विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा क्या, नहीं। संवहन की क्रिया के कारण ठंडा होगा, नहीं। चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा होगा, नहीं। यह ठंडा नहीं होगा, याद रखना। और एनसीईआरटी की बुक में 6ठी या 7वीं की एनसीईआरटी में इसका आंसर दे रखा है, सेम ये कि ये चीज एनसीईआरटी में दे रखी है कि अगर आप लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्यालों में डुबाओगे तो उसका जो दूसरा सिरा है वो ठंडा नहीं होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है ना, आंसर डी होगा। इस तरह से हमने साइंस के 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और मैंने सब कैसे से आंसर बताने की आपको कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जैसे साइकोलॉजी है, हिंदी, उसके। थैंक यू सो मच।